अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 10 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टॉपिक नंबर है 196 कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टार्ट कर ली थी डिस्कशन। और हमने कहा था कि 3 बेसिक टाइप्स हैं बॉन्ड्स की, क्योंकि अगर मैं बॉन्ड्स की टाइप्स को यहाँ पर राइट करना बताना स्टार्ट कर दूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो लेकिन 3 बेसिक टाइप्स हैं जो कि हमारे पास है: ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड्स एंड नो मैच्योरिटी और परपेचुअल बॉन्ड्स। और इस कैटेगराइजेशन को, यानी ये जो टाइप्स हैं, ये विद रेफरेंस टू मैच्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और इनको हम क्यूपन या क्यूपन रेट कहते हैं। अब यहाँ पर क्यूपन और क्यूपन रेट का बता दिया गया, यानी आप क्या करते हो, बॉन्ड्स जिनको हम मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देखते हैं विद रेफरेंस, तो उसे हम क्यूपन या क्यूपन रेट कहते हैं। Now let's see. First one is a zero coupon bond. The zero coupon bond means that a bond on which no interest is received. Previous lecture में मैंने basic बता ही दिया था, zero coupon bond वो होता है जिस पर कोई interest नहीं मिलता। But the question is that why would somebody invest in a bond where there is no interest? भाई कोई इस बॉन्ड में जिस पर आपको इंटरेस्ट, क्योंकि हर कोई रिटर्न की खातिर कर रहा होता है ना इन्वेस्टमेंट, तो जब रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? द आंसर इज दैट द परचेज प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस और मेच्योरिटी वैल्यू आर डिफरेंट। यानी परचेज डिफरेंट पर किया, सेल डिफरेंट पे किया, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है वो कम हो, तो वो इसी वजह से करते हैं कि मे बी उनका इंटरेस्ट यानी उनको जो पैसा मिलेगा वो ज़्यादा हो, ज़्यादा पे सेल हो जाए। नो इंस्टॉलमेंट ऑन दीज बॉन्ड, देर इज़ नो इंस्टॉलमेंट, नो इंटरेस्ट, ये तो हमें पता है। डिस्काउंट द मेच्योरिटी वैल्यू, डिस्काउंट करना यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो, यानी मार्केट के वैल्यू के तौर पर, यानी मार्केट प्राइस के साथ देखते हो। वी हैव टू डिस्काउंट द मेच्योरिटी वैल्यू यूजिंग अ स्पेसिफिक रेट, यानी स्पेसिफिक जो रेट दिया गया है, नाउ दैट रेट when we discount the maturity value which makes it equal to the current market price is actually the cost of zero coupon bond। यानी एक बॉन्ड की रेट दिया जाता है, सपोज करो मैं ख़रीद रही हूँ एक बॉन्ड, तो उसका एक रेट स्पेसिफाई किया जाता है, तो आप उस रेट पर उसकी वैल्यू निकाल कर देखते हो कि क्या वो मार्केट प्राइस के बराबर आ रही है। अगर करंट मार्केट प्राइस के बराबर है तो आप कहोगे ये उस ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड की कॉस्ट है। अब प्राइसेस तो बढ़ती घटती रहती हैं, अगर प्राइस बढ़ गई तो उस टाइम करंट, यानी एक साल मैंने ये लेकर रख लिया बॉन्ड, मुझे इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगले साल आपको पता है दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो अगले सालों में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, महंगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने करंट प्राइस के रेफरेंस से देखना है इसे। मैं रेट जो करूँगी वो करंट, तो ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ जाएगी तो वो रेट, उसको जो पैसे मिलेंगे जो इस बॉन्ड के, जब वो मेच्योर होगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा मिलेंगे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला। आप ये प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हो, जहाँ पर फ्यूचर वैल्यू इज़ टेकन एज मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आता था तो आपने मेच्योरिटी वैल्यू ली। एज वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, यानी आपने कॉस्ट ऑफ या रेट ऑफ ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड लेना है, तो आप इसको रीशेप कर सकते हो इस फॉर्मूले को एज, पहले ये प्रेजेंट वैल्यू का था, ठीक है, फॉर्मूला, इसी को रीशेप किया गया है, यानी R इज़ इक्वल टू P, जहाँ पर P करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड की, और डिवाइडेड बाय MV का मतलब है मेच्योरिटी वैल्यू है इस बॉन्ड की, रेज टू पावर -1 बाय n नंबर ऑफ ईयर्स, या मेच्योरिटी जो भी ईयर्स हैं -1। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हुए आप ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड जो है उसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, यानी जो मेच्योर नहीं होते या नो मेच्योरिटी बॉन्ड होते हैं। द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड विच इज़ इशूड फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, नो मेच्योरिटी, वी कॉल इट परपेचुअल बॉन्ड, जिन्हें हम नो मेच्योरिटी बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये
इन्फिनिट टाइम पीरियड की, यानी कभी मेच्योर नहीं होते, लेकिन इनका इंटरेस्ट होता है। जबकि हमने ज़ीरो कूपन में क्या किया, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और इसमें परपेचुअल या नो मेच्योरिटी बॉन्ड्स में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, बट ये मेच्योर नहीं होते। इज जस्ट कैलकुलेटेड बाय इट्स कंसीडरिंग द इंटरेस्ट, बिकॉज परपेचुअल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड विच हैव नो मेच्योरिटी, सो देयर इज नो मेच्योरिटी वैल्यू। द ओनली थिंग दैट इन्वेस्टर गेट्स इज इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, यानी उसको इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट मिलते रहते हैं जब तक आपका बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जहाँ पर की है वो चलती रहेगी। सो वी नीड टू डू इज दैट टू डिस्काउंट दैट इंटरेस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। इंटरेस्ट को डिस्काउंट करना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू वही बात हो गई, यानी मार्केट के इक्वल लाना है। अगर मार्केट के इक्वल है वही इसकी कॉस्ट होगी। एंड द रेट एट विच द डिस्काउंटेड वैल्यूज बिकम्स इक्वल टू द मार्केट इज द कॉस्ट ऑफ दैट परपेचुअल बॉन्ड। यानी आप क्या करते हो, उसकी जो वैल्यूज गिवन है, यानी उसकी प्राइस जो है उसको क्या कहते हो, डिस्काउंट करते हो, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो। और प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के बाद उसको देखते हो कि वो मार्केट प्राइस के इक्वल है। अगर जिस रेट पर ये मार्केट प्राइस के बराबर आ जाती है तो उसे हम कहते हैं ये परपेचुअल या नो मैच्योरिटी बॉन्ड की कॉस्ट है। लेट्स सी इट्स फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट परपेचुअल या फिर कह सकते हैं नो मैच्योरिटी बॉन्ड इज, यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला यूज़ किया है इसका परपेचुटी का, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसी फॉर्म में परपेचुटी के जो फॉर्मूला है उसको रीशेप किया। परपेचुटी का था इज इक्वल टू आई बाई आर, जहाँ पर आई इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था पर ईयर, और रेट कॉस्ट रेट को या कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने इसको रीशेप किया आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय पी, जहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है। So the cost of coupon bond include both things as coupon और interest rate, यानी coupon rate भी होता है, interest rate भी होता है, और maturity value भी होती है। क्योंकि हमने जब ज़ीरो कूपन बॉन्ड किया उसमें हमने कहा कि उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। देन हमने कौन सा किया, नो मैच्योरिटी और परपेचुअल बॉन्ड की बात की। हमने कहा इस पर इंटरेस्ट तो होता है लेकिन ये मैच्योर नहीं होता। और जो कूपन बॉन्ड है इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी वैल्यू भी होती है। बेसिक डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्काउंट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़। हमें इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट को भी डिस्काउंट करना होता है, मेच्योरिटी वैल्यू को भी डिस्काउंट करना होता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमने IRR की डिस्कशन यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, उसमें ये मेथड देखा था कि डिफरेंट रेट्स को अप्लाई करते हैं और उसे फिर अपने जो कैश आउटफ्लो है उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंट रेट्स को अप्लाई करते जाते हैं और उसमें एडजस्ट करते जाते हैं। In such bonds we have to discount interest or installation, also have to discount maturity value, मैंने आपको बता दिया, and the rate at which their combined present values become equal to the market price, and that is our cost of कूपन बॉन्ड। यानी जब मैं अभी बात कर रही थी ना, अब इनकी पहले तो हमने बात किया ना, इंटरेस्ट रेट को आप डिस्काउंट करते हो और मार्केट प्राइस के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। अगर इक्वल आ गया तो वही हमारी जो है कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें पता है इसमें मेच्योरिटी वैल्यू भी आती है, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भी आता है, दोनों को डिस्काउंट किया और दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है यानी उनको ऐड कर लो समराइज करके। अगर आप मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हो, अगर वो मार्केट प्राइस के इक्वल आ जाती है तो वही हमारी कूपन बॉन्ड की कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, द रेट वी कैन से दैट द रेट सच रेट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यूज़, क्योंकि डिस्काउंट करने का मतलब ही यही है कि प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करना, ऑफ और इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू आवर करंट मार्केट प्राइस, देन दैट इज़ और कॉस्ट ऑफ कूपन बॉन्ड। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।